स्किज़ोफ्रेनिक है, कोई एक और एक बीमारी होती है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत सारा आगे जाके बच्चियों के लिए बड़ा मसला होता है। आप अगर बिहेवियर्स देखें लोगों के, मर्द हजरात में, औरतों में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि एक दफ़ा किसी ने आप पे हाथ उठाया है, आपके हस्बैंड ने आप पे हाथ उठाया है और उसके बाद उसने आपसे माफ़ी मांग ली, आपसे सॉरी कर दिया, आपने सोचा हाँ चलो इससे गलती होगी, एक बार माफ़ कर देती हूँ, उसके बाद सीक्वेंसली दोबारा से ये चीज़ें होने लगी, फिर उसने हाथ उठाया, फिर उसने माफ़ी मांग ली, फिर उसने आपको फूल दिला दिए, आपको कोई चीज़ दिला दी, आपने फिर इग्नोर किया, अपने घर वालों को नहीं बताया और आपने सोचा कि शायद मेरी ज़बान गंदी है या मुझसे कोई गलती हुई या कुछ भी हो गया, मेरी ही गलती है। तो ये पैटर्न जो है अगर तो इट कीप्स ऑन रिपीटिंग, तो वो आदमी चेंज नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं, वो एक मेंटली इल आदमी है, मेंटली सिक आदमी है। और उसमें होगा क्या कि आपके जिस्म के साथ साथ आपकी रूह भी ज़ख्मी होती चली जाएगी। मैं कहीं भी प्रमोट नहीं कर रही कि आप अलग हो जाएं अपने हस्बैंड से, आप उनकी मदद करें। अगर आप ऐसा बिहेवियर देखें, अगर आप पर कोई एक बार हाथ उठाता है, 2 दफ़ा उठाता है, 3 दफ़ा उठाता है विदाउट एनी रीज़न, और बाद में वो अफसुर्दा होता है इस बारे में और आप उसको मौके देते रहती हैं, एक पॉइंट आएगा जब आप थक जाएंगी। तो उस पॉइंट को लाने से पहले या तो आप अपने हस्बैंड से बात करें, उसका मेंटल इलाज कराने की कोशिश करें, उनके घर वालों से बात करें, अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में लें। कोई भी किसी को भी आपको मारने का हक नहीं, चाहे वो आपका शौहर हो, चाहे वो आपका बाप हो, चाहे वो आपका भाई हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी इसलिए नहीं दी कि हम जबरन ये ज़िंदगी गुजारें, और अल्लाह हमारा हक है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, हम वायलेंस के साथ नहीं गुजारें ज़िंदगी। आपको पता है हमारे इस्लाम में तो ये भी है, अगर लड़की की रज़ामंदी ना हो तो निकाह वॉइड हो जाता है, मतलब इनवैलिड हो जाता है। सो प्लीज़ 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 ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आवाज़ उठाएं, सीक फॉर अ हेल्प, किसी से बात करें, लेकिन इसको बर्दाश्त ना करती जाए, क्योंकि ये पैटर्न बढ़ता जाएगा और फिर होगा ये, जब आपकी मार धाड़ जब वो देखते रहेंगे आपके बच्चे, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। अगर आप हेल्दी मॉम हैं, अगर आपका रिलेशनशिप हेल्दी है अपने हस्बैंड के साथ, तो सब ठीक रहेगा। आई होप एंड प्रे कि अगर किसी के घर में इस तरह की कोई सिचुएशन है तो वो सॉर्ट आउट हो जाए। अगर नहीं हो रही तो प्लीज़ मेडिकल हेल्प ज़रूर लें। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पागलपन नहीं होता। यू जस्ट नीड टू टॉक टू समबडी एट टाइम्स। मैं बहुत दफ़ा का साइकेट्रिस्ट के पास नहीं हूँ, बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट हुए जब मेरे लिए उनसे निकलना बड़ा मुश्किल था। मैं गई, मैंने बात की, मैंने हेल्प ली और मैं ठीक हो गई। सो से नो टू वायलेंस, और खामोश रहना ठीक है, जब एक हद तक सब्र करना, बिल्कुल सब्र करना है, लेकिन जबर नहीं करना। Nobody should raise their hand on a woman। अपना ख्याल रखें, ज़िंदगी रही तो फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।